नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश राज। रोड नहीं तो वोट नहीं। आप लोगों ने ये वीडियो खबरों के माध्यम से देखा होगा। चुनाव के समय मामला काफ़ी संगीन था, हाईलाइटेड था। जिले के सभी पत्रकारों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था और कुछ पत्रकारों को स्थानीय विधायक ने पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, जिससे मामला हाईलाइटेड न हो। साथियों, ये जो बोर्ड दिख रहा है, इस पर सरकार ने कालिक तो पोता दिया, लेकिन सरकार के मुंह पे, भाजपा सरकार के मुंह पे, भाजपा विधायक सुरेश पासी के मुंह पे आज भी कालिक लगी हुई है। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वोट देने के बाद मैं इस गांव के लिए सड़क बना दूंगा। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं गांव के बेहद करीब। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। यहाँ पे डबल लाइन है, दो रेलवे एक साथ चलती हैं, यानी कि दो गाड़ियाँ साथ साथ चलती हैं। और इन गाड़ियों को जैसे आए दिन गांव में घटनाएं होती रहती हैं। छोटी बच्ची बड़े हादसे होते रहते हैं, बड़े लोगों के साथ, कभी छोटी बच्चियों के साथ, कभी स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ ऐसे हादसे होते रहते हैं। और इस रेलवे ट्रैक की वजह से कोई एम्बुलेंस में नहीं जा सकती। यदि कोई महिला गर्भवती हुई तो उसको इधर लाना पड़ेगा लाद पर, चारपाई के माध्यम से, या फिर लोग उसे उठा कर लाते हैं। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति बीमार हुआ तो भी यही करना पड़ता है, चारपाई से लाद कर लाना पड़ता है। तो साथियों, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन ये जो गांव है पूरे लाला ईश्वरी दास, ये 1940 से बसा हुआ है। जब मैंने ग्रामीणों से बात किया, आप देख रहे हैं मेरे पीछे ट्रेन चल रही, ये ट्रेन अभी भी आई है। इस ट्रेन की वजह से यहाँ पर ना जाने कितने बेजुबान जानवर की जान चली गई, गाँव लोगों ने हमें बताया। और उसके अलावा यहाँ पे ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दिया, लेकिन ये ट्रैक आज तक नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विकास का दावा करते हैं, भाजपा के लोग विकास का दावा करते हैं कि मैंने विकास किया है। तो साथियों, कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, और हम हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में। तो देखिए पूरी वीडियो कि अमेठी में किस तरह हुआ विकास। हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी एक गांव है पूरी तरह से गुलाम। तो आज हम उसी गांव में हैं। गांव का नाम है पूरे लाला ईश्वरी दास। जी हाँ, अगर बात करें इस गांव की, तो इस गांव में सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, वो भी सिर्फ कोरी जाति के लोग, एक ही जाति के लोग रहते हैं। शायद यही वजह है आज तक इस गांव में रोड नहीं बनी, कोई क्रॉसिंग नहीं बनी। अगर इस गांव में शायद सवर्ण जाति के लोग होते या अन्य जाति के लोग होते तो शायद इन गांव वालों को इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। के पहले राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने यहाँ पे कितना विकास किया। इस गांव में सड़क अगर नहीं बन रही है तो सिर्फ विधायक सुरेश पासी की वजह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा जातिवादी है और इस गांव में कोरी जाति के लोग हैं और गांव वाले वोट विधायक सुरेश पासी को देते हैं, उसके बावजूद वोट नहीं है। गांव ने बोर्ड लगाया कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बावजूद सुरेश पासी और मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इसमें काफ़ी जो है लोगों से बातचीत किया। कुछ लोगों के जो है मुकदमे नाम लिखने की धमकियाँ दी गई। उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को जानकारी करते हैं और गांव में कितनी तरह से लोग रहे। सबसे पहले दादा से बात करेंगे। दादा, आपकी उम्र कितनी हुई? नाम का है आपके? हमारा नाम है राम आसरे। राम आसरे। कितनी उम्र हुई दादा तुम्हारा? हमारी उम्र कम से कम 74 वर्ष की है। 74 साल उम्र है। हाँ। और ये गांव जो है कब से रहा थी तुम सभी गांव में? इस गांव में कम से कम ये 40, 42, 45 में यहाँ लोग बसे हैं। 1940। तो साथियों, देख रहे हैं कि दादाजी बता रहे हैं कि ये गांव 1940 में बसाया गया था, पूरे ईश्वरी दास जो भी है। उसके बाद से आज तक इस गांव में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है किसी। यही रास्ता है क्रॉसिंग वाला? इधर तरफ ये नाला है। अच्छा, दूसरी तरफ नाला है, तीसरी इस तरफ रेलवे क्रॉसिंग है। वही है, मतलब गांव से बाहर निकलने गांव से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इसके पहले यहाँ पे जो लोग वोट लेने के लिए आते हैं नेता विधायक, उनसे आपने बात नहीं रखी अपनी? बात तो सबसे करते हैं, कहते हैं कि भाई हो जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन फिर कोई सुनता नहीं है। क्या बताएं, कोई नहीं सुनता। तो और लोग भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हमारे साथ कुछ। भैया, आप लोग पढ़ने जाते हैं? नहीं, पढ़ने तो गए होंगे कभी। इसी रास्ते जाते हैं? इसी रास्ते जाते सारे बच्चे थे। इसी रास्ते जाते हैं? जाते थे। आने जाने में भी दिक्कत होती होगी? आने जाने में ही एक रास्ता है, साइकिल लगा के जाते थे और फिर इसी ऐसे आते हैं, ऐसी जाते थे सब। तो हमारे साथ जो है भाई साहब हैं, कुछ बुजुर्ग भी लग रहे हैं, तो इनसे जानकारी करेंगे। आपके गांव में कुछ दिन पहले बोर्ड लगाया गया था। जी हाँ, रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, लगाया गया था। तो उस बोर्ड का क्या असर हुआ? कुछ काम किया कि नहीं? सब लोग आश्वासन दिए थे कि हाँ बन जाएगा बन जाएगा, कहीं रास्ता को दिखाई नहीं दिया। कितने दिन हो गए बोर्ड लगाए जो है? लगभग ये इलेक्शन में था अभी, 5-6 महीने। कौन सा महीना था? ये नवंबर में हुआ था, संसदीय वाला। 5-6 महीने हो गए 5-6 महीना हो गया।
ये रोड के लिए कोई जांच वगैरह हुई कि नहीं नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बता के देख के चले जाते हैं, कोई जांच नहीं हुआ ना कुछ हुआ। समझ लो ये लोग जेल तो फिर भी अच्छा है कि खाना मिलता है, सब मिलता है। यहाँ इतना मुसीबत है कि कहीं से निकल नहीं पाता आदमी आने जाने। तो साथियों हमारे साथ दादी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। दादी आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ, यही गांव में रहे थे भैया। आप अभी कुछ देर पहले बता रही थी यहाँ गांव में क्रॉसिंग पे जो है कुछ लोगों के बच्चे वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हुए। हाँ हाँ भैया, हमारे घर के आप ही घर का थे हो बच्ची? हाँ, पढ़े जात रही भैया। हाँ, देख नहीं पाइन कोई राम है, वही में हो गया 5 साल। तो साथियों पिछली बार नवंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में जब कोहरा पड़ता है तो एक बच्ची स्कूल जा रही थी और ट्रेन को नहीं देख पाई, क्योंकि कोहरे में क्या होता है कि काफ़ी नज़दीक आने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। आवत रही बहुत और पड़ते। उसके बाद दोनों डबल पटरी है यहाँ पे, इधर दिखा दी पीछे एक बार, इधर दोनों पटरी ट्रेन आ गई और वो लड़की स्कूल जा रही थी और उसकी डेथ हो गई। तो इस प्रकार इस गांव में ना जाने कितने लोगों की दुर्घटना में मृत हो जाती है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है और इस पर ध्यान नहीं दे रही। जैसे गाँव में बताया 2040 से गाँव बसा हुआ है, लेकिन आज तक इस गाँव में आने के लिए सड़क नहीं है। तो कहीं कहीं गाँव वालों के लिए काफ़ी मजबूरी है। तो और लोगों से बात करेंगे हम। यहाँ पे काफ़ी दादा, क्या नाम है आपका? सत्यवान भैया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? अरे कम से कम 50-60 साल का हो गया। आपकी उम्र कितनी होगी? ये तो 50-60 साल उम्र है। तो ये जो रास्ता है आपके गांव के आने जाने के लिए कोई नहीं है? कोई रास्ता नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता है, इधर सारे लोग आते जाते हैं। तो आपके गांव में शादी ब्याह भी होता होगा तो फिर गाड़ी वगैरह उसी पर रहती है? हाँ, दूल्हा उल्हा सब साथ लाते हैं। दूल्हा दुल्हन सब उस पटरी के उठा के लाते हैं इसको? हाँ, वही पार करके लाते हैं। और कैसे उस समय तो लोग भी ज़्यादा रहते हैं संख्या में, हाँ ज़्यादा रहते हैं भाई। तो घटनाएं भी होने की शंका बनी रहती है ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल। भाई भीड़ में 1-2 आदमी हो चला जाए, लेकिन भीड़ में तो दिक्कत होगी ना। हाँ, तो और क्या, भीड़ से दिक्कत होती है, क्या करें। इधर साथियों आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ ग्रामीण हैं, बच्चियां हैं, बहुत से लोग हैं। इस गांव में समस्या है कि गांव में रोड नहीं है, और इन लोगों ने ऐसा नहीं कि इसके पहले बात नहीं उठाई, बहुत से लोगों से बात रखी, सांसद विधायक नेता, लेकिन आज तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गाँव के बारे में? यही रोड चाहिए और क्या कहेंगे। रोड चाहिए। बाबा साहेब ने एक वोट का अधिकार दिया है, इन लोगों ने बहिष्कार किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे आके नेताओं ने और जो भी मंत्री विधायक जो भी होते हैं समझौता कर लिया कि भैया वोट दे दो, रोड बना देंगे। वोट तो दे दिया, लेकिन रोड बनी तुम्हारे गाँव में? नहीं बनी, अभी तक नहीं बनी। जाँच के लिए कोई अधिकारी आए बहुत ज्यादा मतलब रोड बनाने के लिए? हाँ, 2-3 आदमी जैसे आप आए हैं, ऐसे आपकी तरफ कई आए और चले गए। हम तो मीडिया से हैं, रोड जांच करने रोड नहीं आए। बनाए का नहीं आए, मतलब मीडिया वाले आए यही सलाह मतलब पूछने पूछने। आए कि आप लोगों ने बोर्ड लगाया था गांव में हाँ। कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो उसके बाद लोगों ने कहा कि आप लोग वोट दीजिए, हम रोड बनाएंगे। तो रोड बनाने के लिए कोई आया कि नहीं? नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं। तो साथियों अभी तक इस गांव में रोड बनाने के लिए कोई नहीं है, वोट इन लोगों को ले लिया गया है। तो इधर आप लोग कुछ कोई बोलना चाहता है? बिटिया एक मिनट, हमारे साथ टीम से बात करेंगे। किस क्लास में पढ़ती है? क्या बोले हैं भैया, स्कूल का क्या नाम है? पुष्पांजलि विद्यालय कहाँ पड़ता है? ये बाहर है। लेकिन यहाँ आती तो है, गाँव की है, गाँव में आती थी, इस रोड से आती, आना जाना होता होगा ना? तो यही घर आए देख रहे हैं भैया, गांव में रहें, कहीं भी रहें, शहर में रहें, विदेश रहें, गांव घर यही है तो आना पड़ेगा। हाँ भैया, सभी को भी हाँ। हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं और रोड ये रेलवे क्रॉसिंग जाना पड़ता है। इस प्रकार जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही। बहुत सारे ग्रामीण हैं कुछ, क्योंकि गांव के लोग आप जानते हैं ज़्यादातर लोग बोल भी नहीं पाते। इन लोगों ने अपनी आवाज़ रखी कि जो है रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी रोड नहीं बना। तो साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें जिससे इस गांव में रोड मिल सके। और इसके पहले गांव में भी जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि इसके अलावा इंसानों के साथ घटनाएं तो होती हैं इनके गांव में, गाय भैंस जानवर भी होते हैं ना। हाँ, जानवर भी इसमें एक्सीडेंट में चले गए होंगे बहुत से लोगों के। भैया मैंने भैंस गाय सब चले गए, भागो दौड़ो चला जाती का करे भैया। हाँ, दादी का बता रही थी आप लड़के? हाँ, इनके नातिन खुदा बड़ी अति बड़ी पढ़े जात रही, कट गए। हाँ, हाँ, अब जल्दी अब हम 4 साल में नहीं कुछ सुनवाई नहीं होते भैया, का करे। गाड़ी घरों से आवत रहे, घरों से कोहरा खोप पड़ रहा, यही पुल पे कट गए। तो साथियों घटना इस गांव में काफ़ी दुखद है। इस गांव के लोग एक
गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार है कि वोट ले लेती है और भूल जाती है। तो 5 गोरू यही थई कटे एक साथन 5 गोरू यही थई कटे गाँव में कहीं रहे? हां बा ये छोटो के रहे गांव के अच्छा, कट गए तो। हां यही थई कटे है वही पार में जीत के आए के प्रधान लाए हम लाए हैं प्रधान कौन है आपके यहाँ? ये संतराम का भाई राम राम का कौन सी जाति है? पासी है। मतलब विधायक भी पासी, प्रधान भी पासी, यहाँ रहने वाले सब कोरी हैं। तो कहाँ से वोट बनेगी भाई? हर जगह तो जातिवाद हावी है, लोग जात पूछ कर लोगों को आज मार रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो विधायक है, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि विधायक सुरेश पासी है। इस वजह से रोड नहीं बन रही, क्योंकि इस गांव में सिर्फ कोरी रहते हैं। तो क्या आप लोग उनको वोट नहीं देते क्या? दीद नहीं भैया क्या का देबे वटावा जबले जिंदा रहबे जबले देबे वटावा अच्छा, चाहे वोट देते हैं, हां वोट खाली देते रोड नहीं बनाते। रोड नहीं बनौती भैया चले नहीं पाए तो जाते हैं वटावा तो देबे करबे जबले जिंदा रहबे जबले दिए कहाँ डालने जाते हैं आप लोग? रामकापुर माता मतलब इधर से ही जाते हैं? यही कहीं सब ही जा अपने घर से टेम्पो लगा बोल तू तो है मला जाई से का करी वटावा तो साथियों देख रहे हैं कि विधायक सुरेश पासी को इन लोगों को ये लोग वोट देते, भाई जो खड़ा होगा उसी को वोट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कितना विकास है। कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आके जो है अपने बयानबाजी करते हैं, विधायक सुरेश पासी ने काम किया है। तो उन्होंने दलितों के लिए कितना काम किया है, यदि कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो फिर आके लिख सकता है। मैंने पहले भी कहा था सुरेश पासी के क्षेत्र में हम दिखाएंगे उन्होंने कितना काम किया है। मैं जानता हूँ, यहाँ पहली बात नहीं, और भी गाँव में गया हूँ। यहाँ तक कि पासी समुदाय के लोगों ने हमको बताया कि सुरेश पासी ने अगर काम किया है तो इस सवर्णों का, दलितों की बस्तियों में कोई काम नहीं किया, चाहे कोरी हो, पासी हो, चमार हो, धोबी, किसी भी जात की हो। तो ऐसे जो भी जातिवादी विधायक हैं, ये जो है इनको काम करना चाहिए, क्योंकि वोट सभी जात के लोग देते हैं। एक जात की वोट से कोई प्रधान भी नहीं बन सकता, और ये तो विधायक राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस पर विधायक ध्यान दें और यहाँ पर जल्द से जल्द काम लगवाएं, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत हो सके, जो दिक्कत इनके हैं उनको जो छुटकारा मिल सके। अगर यहाँ से रोड नहीं, कहीं से क्रॉसिंग बना दे, दूसरी साइड से बना दें, लेकिन गांव के आने जाने के लिए कोई इनकी रास्ता की व्यवस्था तो होनी चाहिए। अगर योगी बाबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर ये ध्यान दें, क्योंकि गांव आज का बसा हुआ नहीं, 1940 का बसा हुआ गांव है। उसके बाद से लोग यहाँ पे कितनी दिक्कतें सामने कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों की हत्याएं हो गई, ट्रेन में कट के मर चुके हैं। लेकिन आज भी लोग गाँव यहीं पर है और इस गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। मोदी जी कहते कि हमारा देश में विकास हो रहा है। अगर किसी को विकास देखना है तो आइए कभी अमेठी जनपद के पूरे ईश्वरीदास विधानसभा जगदीशपुर में, तो देखिए यहाँ पर कितना विकास है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ग्रामीणों के बाद विधायक, ये ग्राम सभा मिसरौली लगता है, विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक भी ये वीडियो पहुँच सके।